विराट एक निहायत खूबसूरत बाग था और उसका हमारे साथ जो लगाव और लगन और साथ था वो 1975 तक रहा। जब विराट हमको छोड़ के चले गए तो स्थिति ऐसी निर्मित हुई कि उसकी जो स्पाउस थी, अर्थात उसकी जो टाइग्रेस थी, वो उसका नाम था चमेली। और चमेली इतनी बौखलाहट में आ गई, इतनी पागल जैसे हो गई कि हमारे पूज्य पिताजी ने, स्वर्गीय महाराज साहब ने ये निर्णय लिया कि अब इसको भी यहाँ से हटा दिया जाए और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म की जाए। तो वाइट टाइगर में जब विराट को वापस मैसूर भेजा गया और वहाँ से स्टफ़ करके यहाँ मंगवाया गया, तो भारतीय नौसेना उस समय एक स्क्वाड्रन बना रही थी जिसका नाम था वाइट टाइगर स्क्वाड्रन। तो उन्होंने कहीं से पता करके यहाँ पर हम लोगों के पास ये कहा कि वाइट टाइगर के नाम से स्क्वाड्रन बन रही है। अब यहाँ एक बात उल्लेख मैं कर दूं, नेवी में जितनी स्क्वाड्रन्स बनी हैं और एयरफोर्स में भी जितने स्क्वाड्रन्स हैं, आमूमन सब कोई ना कोई पशु पक्षी के नाम पर पड़े हैं। तो इसमें इस समय जैसे जैगुआर का एक नाम था, जैसे टाइगर का एक नाम था, जैसे राइनो का नाम था, उसी प्रकार से इसको वाइट टाइगर कहा गया। और वाइट टाइगर की जब बात हुई तो कहीं भी बात देश विदेश कहीं भी होगी तो रीवा लोगों को याद आता ही था। उन्होंने हमारे पिताजी को कहा कि हम ये ट्रॉफी चाहते हैं और इसके नाम पर आने वाले भविष्य में ये स्क्वाड्रन पूरी जानी जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि मिग 21 पहले आया, उसके बाद मिग 27 आया, उसके बाद मिग 29 आया। ये सारे अपडेटेड वर्जन्स एयरक्राफ्ट के आए। तो उसमें जो अब मेक इन इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें जो प्लेन उड़ता है, एक तो सी हैरियर और एक मिग 29, उसमें वाइट टाइगर का लोगो है। तो ये पूरी स्क्वाड्रन वाइट टाइगर के नाम पर कही जा रही है। विजयांत है और ये मेक इन इंडिया है। ये पहला हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनके सजग अथक प्रयास